प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से हैं। जैसे हमें पीसी देखा कि आईआर, एमबीआर, एमएआर और स्टैक पॉइंटर। अब देखते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स कौन से होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस में ये यूज़ होते हैं। ये जो रजिस्टर्स हैं ये एएलयू के अंदर मौजूद होते हैं, जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है प्रोसेसर का, सीपीयू का, ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये आमतौर पर 4 तरह के होते हैं। ईएएक्स एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर, इस तरह ईबीएक्स है बेस रजिस्टर जिसे कहा जाता है। ईसीएक्स काउंटर रजिस्टर है। ईडीएक्स डेटा रजिस्टर है। तो ईएक्स या एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है उसका काम क्या है? इट इज़ यूज्ड टू बी कॉल्ड द एक्यूमुलेटर। इट इज़ इशूड बाय ए नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। इट इज़ यूज्ड तो जो ईएक्स है ये मुख्तलिफ तक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वगैरह, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर उस मकसद के लिए ये यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। इस तरह है ईबीएक्स है बेस रजिस्टर है। इट इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द ऑफसेट। ये क्या करता है? ऑफसेट की वैल्यू स्टोर करता है। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट एक ऐसा एड्रेस है जो कि ये बताता है कि इस जगह से कितनी दूर कोई मखसूस डाटा मौजूद है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने किसी का घर का एड्रेस बताना है, तो आप उसे इस सूरत में बताते, इस अंदाज में बताते हैं कि पहले घर से 8 घर आगे आपका मतलूबा क्या है? एड्रेस मौजूद है। तो जो आपने बताया कि पहले घर यानी कि जो बेस है कि बेस एड्रेस से 8 घर आगे मतलूब एड्रेस मौजूद है, तो वो जो 8 आपने का हिस्सा बताया वो क्या है? एक ऑफसेट है। तो ईबीएक्स इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ऑफसेट के लिए। इस तरह है ईसीएक्स काउंटर रजिस्टर है। ये काउंटर के तौर पर काम करता है, 1 2 3 काउंटिंग करता है। ये लूप्स को या रेपिटिशन को, जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हों, लूप हो रही हों, उनको काउंट करने के लिए काउंटर रजिस्टर यूज़ होता है। इस तरह ईडीएक्स है डेटा रजिस्टर। ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ यूज़ होता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, तो ये उसी के साथ ही यूज़ होता है। और ये मखसूस काम करता है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने के, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ज़रा कम्प्लेक्स होता है। तो ईडीएक्स इन दोनों ऑपरेशन को संभालता है। ईएक्स, ईबीएक्स, ईसीएक्स और ईडीएक्स, इनका जो साइज़ होता है वो 32 बिट होता है, यानी कि 4 बाइट्स के ये रजिस्टर्स होते हैं। इस तरह जो आपके जो ईएक्स, ईबीएक्स, ईसीएक्स, ईडीएक्स है, इनके 2 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, यानी कि लोअर हाफ और अपर हाफ। इनका जो लोअर हाफ होगा
ये टोटल क्या हो गया, 0 से लेकर 31 यानी कि 32 बिट हो गई EX के साथ। तो जो लोअर हाफ है 0 से लेकर 15 तक यानी कि टोटल 16, जो लोअर 16 बिट्स का हाफ है उनको कहा जाता है AX, BX, CX और DX। यानी कि EX का जो लोअर पार्ट होगा उसे कहेंगे AX, और EBX का लोअर पार्ट को BX, और ECX के लोअर पार्ट को CX, और EDX के लोअर पार्ट को DX। Lower and higher halves of the above mentioned 4 16-bit register can be used as 8-bit data registers। जो लोअर हाफ हैं फिर एक्यूमुलेटर के, बेस के, काउंटर के, डाटा के, इनको मज़ीद 8 बिट्स में डिवाइड किया होता है। 0 से 7 तक पहला पार्ट और 8 से लेकर 15 तक दूसरा पार्ट। जो 0 से 7 तक का जो पार्ट होगा उसे कहा जाएगा AL, और जो हाई पार्ट होगा वो AH कहलाएगा। यानी कि AX को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, जो लोअर पार्ट था वो क्या कहलाया AX को मज़ीद डिवाइड किया 2 पार्ट में, उसके भी लोअर और हायर बना लिए। लोअर का क्या कहा AL और हायर को कहा AH। AX को डिवाइड किया। इस तरह जो BX है इसको भी डिवाइड करेंगे BL और BH में हो जाएगा। और इसी तरह CX को भी हायर और लोअर पार्ट में डिवाइड करेंगे, CL और CH बन जाएगा। और इस तरह जो DX है 16 बिट के जो हैं ये, तो इसको भी हम हायर और लोअर में करेंगे। तो लोअर पार्ट जो 8 बिट का होगा वो DL, जो हायर पार्ट होगा जो 8 बिट का वो DH कहलाएगा। तो ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जो कि आमतौर पर CPU की जो कंप्यूटेशन होती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, तो CPU इनको यूज़ करता है। तो ये 32 बिट का साइज़ होता है। जो आपके जो AX, EBX, ECX, EDX होते हैं इनको मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हाई और लो में। लोअर पार्ट में फिर ये AX, BX, CX और DX बन जाते हैं। तो ये 16 बिट के बन जाते हैं AX, CX, BX, DX। इनको मज़ीद फिर 8 बिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे भाई AL, AX यानी कि लोअर हाई पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे आपके रजिस्टर्स हैं जो कि यूज़ करता है CPU जब वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। जनरल पर्पस रजिस्टर प्रोग्रामर भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम्स के ज़रिए, कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए भी इनको एक्सेस किया जा सकता है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है और जो मुख्तलिफ़ तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं।